हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण बैसल आपके साथ फ्रॉम स्किलफुल फॉर सक्सेसफुल। और आज की शानदार वीडियो में आपके लिए फिर से एक बार एक बहुत शानदार मैक्रो लेकर आया हूं। इस मैक्रो की सहायता से दोस्तों आप लोग कोल्ड ड्रॉ की किसी फाइल को, अगर उसमें आपको लेयर्स आप यूज़ कर रहे हैं, आपको बेसिकली पीएचडी बनानी है और पीएचडी में आपको चाहिए लेयर्स। और कई बार दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारे पास जो फाइल होती है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं और फिर उन लेयर्स के अंदर हमें काम करना होता है। खासकर अगर हमें प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट में काम करना हो या फिर हमें कोरल ड्रॉ से फोटोशॉप में ले जाकर उसमें इफेक्ट डालने हैं, तो भी हमें ये मैक्रो बहुत काम आने वाला है। पुराना जो तरीका था उसमें हम क्या करते थे कि हमें लेयर्स खोल के कोरल ड्रॉ में और मैनुअली एक एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के अलग अलग लेयर में रखना होता था। लेकिन इस मैक्रो की सहायता से आप ऑटोमेटिकली तरीके से वो सारी लेयर्स में अपने आप सेट कर देगा एक एक एलिमेंट को। और अगर कोई लेयर खाली है तो उसको डिलीट भी कर देगा। तो ये बहुत काम का मैक्रो है आपके लिए और आपके काम को काफ़ी फास्ट करेगा, आपका बहुत टाइम बचाएगा और एक्यूरेसी के साथ आप काम कर पाएंगे। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों मेरे सामने इस फोल्डर में आप जो देख रहे हैं ये है वो मैक्रो जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसको कहाँ पर इंस्टॉल करना है वो आपको बता देता हूँ। सी में जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, यहाँ हम जाएंगे कोरल के अंदर। कोरल का आप जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं आप जाइए उसके अंदर। उसके अलावा फिर हम जाते हैं ड्रॉ के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा GMS का फ़ोल्डर। आप यहाँ आकर इसको कर दीजिए पेस्ट। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, कंटिन्यू। अब हम जाते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। दोस्तों ये रेफरेंस के लिए मैंने एक कोरल ड्रॉ में एक पोस्टर बनाया हुआ है जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। इसमें मैंने अपनी ही फ़ोटो यूज़ की है। तो देखिए जैसे इसमें हम देख रहे हैं ये टेक्स्ट है, हेडलाइन दी है, ये सब हेडलाइन है और कुछ टेक्स्ट यहाँ पे है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 3 लाइनों में है, 3 अलग अलग टेक्स्ट हैं ये। इसको अगर हमें एक साथ चाहिए, एक ही लेयर में चाहिए, तो हमें इसको करना होगा ग्रुप, और बाकी जो अलग लेयर में है वो उसी लेयर में आएगा। और ये यहाँ पर पैर आ रहे हैं बाहर, इनको मैं कर देता हूँ अंदर। अब इसको मैं यहाँ से पैरों कर देता हूँ क्रॉप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारे पोस्टर पूरी तरह से तैयार है। इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स हैं। ये बैकग्राउंड लेयर है, ये एक बाइक की लेयर है, ये एक टेक्स्ट लेयर है, ये एक टेक्स्ट लेयर है, ये एक टेक्स्ट लेयर है, ये इमेज की लेयर है, और एक ये लेयर है, और एक ये टेक्स्ट लेयर है। टोटल हम देखेंगे तो हमारी 8 लेयर्स हैं ये। तो हम यहाँ पर अपना लेयर पैनल भी खोल लेते हैं एक बार। डॉकर्स में जाके आप ये जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ये हमारा दिखाएगा हमारी लेयर्स जो कि अभी है एक लेयर 1। तो दोस्तों अब हम खोल लेते हैं अपना टूल के अंदर जाके स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के अंदर जाके स्क्रिप्ट्स हम ओपन कर लेंगे। ये हमारी स्क्रिप्ट भी ओपन हो गई है। अब यहाँ पे जाएंगे हम टू लेयर्स, जो ये हमारी स्क्रिप्ट है। यहाँ पे 2 लेयर्स में हमें ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे एक है इसमें डिलीट एम्प्टी लेयर, एक है 2 लेयर्स। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई लेयर होगी अगर और उस पर कोई टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा तो इस पर हमें क्लिक करने से वो डिलीट कर देगा। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज़ हम एक और लेयर बना लेते हैं, जैसे ये देखिए लेयर 2 आ गई है, इसकी और कुछ भी नहीं है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको हटा देगा। और अब हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ये सारी हमारी जो लेयर्स हैं, बेसिकली जो सारे एलिमेंट्स हैं अभी लेयर के अंदर, ये अलग अलग इसकी एलिमेंट्स हैं। ये इसको हम अगर 2 लेयर्स पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने अब इसको लेयर में क्रिएट कर दिया है। टोटल 8 लेयर्स इसने बना दिए हैं। तो अब हम अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, मैं इसी फोल्डर के अंदर ही इसको ये लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये देखिए टूर के नाम से है और इसको मैं सेव करता हूँ PhD। ये PhD एक्सपोर्ट, और यहाँ पर मेंटेन लेयर पर हम सेलेक्ट करेंगे। रेजोल्यूशन आप जो रखना चाहें, मैं अभी ये काम करता हूँ, ये 200 रेजोल्यूशन रख लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया है हमारा एक्सपोर्ट। इसको मैं फ़ोटोशॉप में खोल लेता हूँ, ओपन विद फ़ोटोशॉप।
तो देखिए दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं ये हमारा पूरा का पूरा तैयार हो चुका है टोटल आर्ट्स लेयर के अंदर। कितनी आसानी से ऑटोमेटिक तरीके से, अगर हम, ये तो हमारे एलिमेंट का में अगर और भी ज़्यादा एलिमेंट हो तो हमें इस काम को करने में बहुत देर लग सकती है। ये देखिए तीनों को हमने ग्रुप कर दिया था तो ये एक सिंगल लेयर पे आया है। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें कुछ या किसी भी एलिमेंट्स को, अगर यूनिट है कुछ एलिमेंट्स का और उसको हम चाहते हैं कि एक ही लेयर पर रहे, तो उसको हमें ग्रुप करना होगा। और देखिए काम कितनी आसानी से हो गया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये स्क्रिप्ट खासकर वहाँ पर बहुत काम आएगी अगर आपको किसी को लेयर में फ़ाइल देनी है, आफ्टर इफेक्ट की फ़ाइल बनानी है, प्रीमियर प्रो की फ़ाइल बनानी है जहाँ पर के अलग अलग लेयर में एनिमेशन करना है, या फिर आपको फ़ोटोशॉप में लाकर कुछ आपने टेक्स्ट बनाया है यहाँ कोरल ड्रॉ में और उसी में यहाँ पर लाके आपको अलग अलग इफेक्ट डालने हैं उसके अंदर, तो ये आपको मैक्रो बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।